Hello dear students, good morning. Now next chapter number 50, visualize solid shape. चैप्टर का नेम है विजुअलाइज सॉलिड शेप। नया चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना। इस चैप्टर में आपको सिर्फ शेप्स के बारे में पढ़ना है। आपने बहुत सारे डिफरेंट शेप्स देखे होंगे, आपके रियल लाइफ में भी आपने डिफरेंट शेप्स देखे होंगे। तो इस चैप्टर में आपको क्लियरली शेप्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नेम है विजुअलाइज सॉलिड शेप्स। सॉलिड, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको फोकस करना है, जो सॉलिड शेप्स है उसके बारे में आपको डिटेल में आएगा इस चैप्टर में। ओके, बाकी जो नॉर्मल शेप है वो तो आप पढ़ के ही आए हो, बट यहाँ पे आपको जोर दिया है सॉलिड शेप के ऊपर। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में आपको सॉलिड शेप्स के बारे में आने वाला है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में तो कौन कौन से कंटेंट है वो एक बार क्लियर कर लेंगे, बाद में उसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड शेप, तो पहले तो टाइटल समझते हैं, विजुअलाइज सॉलिड शेप। सॉलिड शेप, तो ये सॉलिड है क्या, सॉलिड शेप क्या है? साइंस में सॉलिड के लिए अलग एक डेफिनेशन है, बस मैथमेटिकली उसकी कोई अलग डेफिनेशन है। सॉलिड, तो ये सॉलिड फॉर्म कैसे होता है? ओके, ये सॉलिड फॉर्म कैसे होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉलिड एक ऐसा शेप है जो आपको मैं लाइव एग्जांपल देने वाला हूं अभी। सॉलिड शेप मींस क्या? ओके, तो सॉलिड शेप उसकी डेफिनेशन क्या है? बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड। सिंपल डेफिनेशन। उसका एक आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे एक बुक है, मेरे पास एक बुक है। अभी ये सॉलिड कैसे है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस, वो कैसे, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले, वो देखो। बॉडीज, बॉडी एक है तो बॉडीज बहुत सारी है ऐसी, तो वो बन जाती है बॉडीज। ये जो बॉडीज है एक ही जैसी सब जो बॉडीज है वो ये स्पेस है उसके अंदर ऑक्यूपाइड होती है, तो वो क्या फॉर्म कर देगा? एक सॉलिड फॉर्म कर देगा। क्लियर? ओके, बॉडीज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस, ये एक बॉडी हुई। वैसे उसके जैसे बहुत सारी जो बॉडीज है वो स्पेस में एक जैसे यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तो वो क्या फॉर्म कर देगी? सॉलिड। ओके, क्लियर? तो ये था सॉलिड का डेफिनेशन। तो सॉलिड शेप देख लिया हमने। अभी उसके अंदर हम कंटेंट में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा 2D शेप या प्लेन फिगर। ओके, 2D शेप, तो 2D मींस डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल शेप्स, 2D शेप। तो 2D शेप या प्लेन फिगर क्या है? तो सिंपल, आप कोई भी फिगर जैसे वो फ्लैट सरफेस पे आप उसको ड्रॉ करते हो उसको बोलेंगे हम प्लेन फिगर। ओके, फ्लैट सरफेस पे जो आप फिगर ड्रॉ करोगे उसको हम बोलेंगे प्लेन फिगर। उसके बाद जो 2D शेप है, तो 2D शेप मींस क्या? ऐसा शेप जिसके अंदर ओनली एंड ओनली 2 डायमेंशनल हो। अभी 2 डायमेंशनल मींस क्या? डायमेंशनल मींस उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट। बट 2D शेप में 2 डायमेंशनल, 2 ही डायमेंशनल हो तो उसको बोलते हैं 2D शेप। अभी डायमेंशनल कौन कौन से? तो लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, चलो देखते हैं प्लेन फिगर या 2D शेप। द फिगर व्हिच वी कैन ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड प्लेन फिगर। ओके, क्लियर? फ्लैट सरफेस पे हम कोई फिगर ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। देन दे हैव 2 डायमेंशनल, उसके 2 डायमेंशनल है, कौन कौन से? लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड 2D शेप। 2D शेप बोलो या प्लेन फिगर, दोनों सेम। ओके, क्लियर? तो ये था फर्स्ट टॉपिक हमारा 2D शेप। क्लियर? नाउ उसके कुछ फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से उसके अंदर। सबसे पहले मैं लेता हूं, सपोज कोई फिगर है, ये है ट्रायंगल। ये है स्क्वायर एंड
कोई एक और शेप ले लेते हैं जो 2D शेप है, ये है सर्कल। ओके, तो ये सब कौन से है? ये सब है प्लेन फिगर या 2D शेप। क्लियर? नाउ 2D शेप क्लियर। अभी बढ़ेंगे आगे 3D शेप, और मैंने यहाँ पे लिखा है सॉलिड फिगर। ओके, सॉलिड की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी है, यहाँ पे भी मैंने नोट डाउन की है। सॉलिड फिगर या 3D शेप, तो वो क्या है? ओके, तो सबसे पहले सॉलिड, तो सॉलिड फिगर, तो बॉडी इज ऑक्यूपाइंग इन द स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड फिगर। ओके, नाउ 3D शेप, तो 3D शेप मींस जैसे 2D शेप में देखा था 2 डायमेंशनल थे, यहाँ पे होंगे 3 डायमेंशनल। ओके, bodies occupying in the space are called solids. Okay, वो क्या है? solid. Then 3D shape के लिए the figure which have 3 dimensionals length, breadth and height. Length, breadth and height are called 3D shape. Okay, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर प्लेन फिगर, तो उसके लिए हमने तो आपको बता दिया ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, बट 3D शेप, तो 3D शेप कौन कौन से है? तो चलो बात करते हैं 3D शेप है। अच्छे से ध्यान देना, आप 3D शेप को कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो एकदम इजी। सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट 3D शेप, क्यूब। तो क्यूब कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो क्यूब के लिए आपको ऐसे दो स्क्वायर ऐसे बना देना है, ऐसे दोनों सेम मेजर के स्क्वायर, बाद में उसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये है क्यूब। ओके, देन एक दूसरा कोई 3D शेप लेते हैं। ये है सिलेंडर। कौन सा शेप है ये है सिलेंडर। और एक शेप ले लेते हैं जो आपने देखा ही होगा, ये है क्यूबॉइड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ये क्यूब है, तो क्यूब ये उसके सभी फेसेस कैसे होते हैं? इक्वल। जैसे स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे क्यूब है उसके सब फेस। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन और होगा कि सर फेसेस किसको बोलते हैं? तो वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो क्यूब मींस सभी फेसेस इक्वल। ये सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए आपका बेस्ट एग्जांपल पाइप आपने देखा होगा, जो आपकी पानी की पाइप, वाटर पाइप आती है वो। ओके, देन ये है क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूबॉइड में क्या होता है? उसके ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, वो आपको ध्यान देना है, जैसे रेक्टेंगल। ओके, तो ये 3D शेप, क्यूब, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड। अभी उसके मैं कुछ आपको इसके लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं, तो अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट है क्यूब। तो क्यूब आपने देखा होगा, ये रहा क्यूब। जो आपकी जो डिफरेंट गेम्स आती है, जैसे आपने लूडो खेला होगा, तो उसके जो डाई यूज होता है, तो वो भी एक क्यूब है। ओके, तो आप जैसे लाइव एग्जांपल से याद रखोगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगी। आप देख सकते हो ये है क्यूब, उसके सभी फेसेस कैसे होते हैं? इक्वल। वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि फेसेस किसको बोलते हैं। ओके, ये था क्यूब। उसके नेक्स्ट है सिलेंडर। आप देख सकते हो ये क्या है? सिलेंडर। उसका बेस और टॉप कैसा होता है? सर्कल का। तो ये है एक सिलेंडर। ओके, एंड नेक्स्ट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ले लेते हैं, तो क्यूबॉइड कैसा होगा? तो क्यूबॉइड आप देख सकते हो ये है क्यूबॉइड। ओके, ये कौन सा शेप है? क्यूबॉइड, जिसके ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। ये है क्यूबॉइड। और 2-3 शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, बट मैं आपको दिखा देता हूं। आपके पास जब घर पे क्रिकेट मैच या कोई भी आप खेलते हो गेम्स, उसके अंदर आप ये यूज करते हो, ये क्या है? बॉल। बट उसका जो 3D शेप है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है स्पीयर। ओके, वो जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये है एक स्पीयर। ये भी क्या है? एक 3D शेप है। ओके, और एक शेप है
जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पर बट आपको मैं उसका एक एग्जांपल भी ऐसे आपको दे सकता हूँ अच्छे से। तो आपने आइसक्रीम तो खाया ही होगा, तो आइसक्रीम में आप में जो यूज करते हो कोड, वो भी एक 3D शेप है। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल वो कैसा होता है, वो एक ट्रायंगल के जैसा आपको दिखेगा। ओके, उसका बेस कैसा होता है, ऐसे सर्कल के जैसा उसका बेस होता है। ओके, तो ये क्या है, एक कोड। ओके, तो ये हो गए कुछ 3D शेप्स। ओके, आपको याद रखना है, जैसे क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, देन स्फीयर एंड कोन। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं कुछ शेप्स, तो आपको और आसानी रहेगी उसमें। ये है कोड। ओके, एंड ये है स्पीयर। ओके, तो ये हो गए 3D शेप्स। अभी जो मैं आपको बात करने वाला था कि 3D शेप है, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ मैंने आपको दिखा दिए, कुछ यहाँ पे मैंने शेप्स भी ड्रॉ कर लिए। अभी उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान देने कि ये 3D शेप है, तो 3D शेप के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो 3D शेप के 3 पॉइंट्स हैं, फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस। क्या है? फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस। तो अभी ये फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस क्या है? ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा, क्यूब में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मैंने क्यूब ड्रॉ किया है। ये क्यूब के साथ मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस ये क्या है। तो चलो सबसे पहले है फेसिस। तो फेसिस क्या होता है? जो भी फ्लैट सरफेस है, आप देख सकते हो फेसिस, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑल द फ्लैट सरफेस ऑफ द 3D फिगर। ये एक 3D फिगर है, मींस ये एक सॉलिड शेप है, उसके जितने भी आपको फ्लैट सरफेस दिखेंगे, ओके, उसको बोलते हैं उसके फेसिस। ओके, लाइव एग्जांपल हमारे पास है ही यहाँ पे, ये है क्यूब। तो क्यूब के जो ये फ्लैट सरफेस है, आप क्लियरली देख सकते हो, ये एक फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, जो ये फ्लैट सरफेसिस है उसको बोलते हैं फेसिस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट, तो ये जो सब फ्लैट सरफेस है उसको बोलते हैं फेसिस। ओके, ओके, तो ये अच्छे से ध्यान देना, ये है फेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है एजिस। अभी एजिस क्या है? तो एजिस द लाइन सेगमेंट वेयर द टू फेसिस या टू और मोर देन टू फेसिस आर मीट। तो अभी एजिस में जैसे आपने फेस तो देखा, तो जहां पे दो फेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं जो लाइन सेगमेंट पे, उसको बोलेंगे हम एजिस। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूबॉइड है बट सेम क्यूब में भी ऐसा होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक फ्लैट सरफेस और ये दूसरा फ्लैट सरफेस, वो मिलेंगे ये लाइन सेगमेंट के ऊपर। आप देख सकते हो ये लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो ये है एजिस। आप देख सकते हो एज। ओके, तो ये हो गया एज, आप क्लियरली देख सकते हो। ये है एजिस। ओके, बहुत सारी एजिस क्यूब में होगी, क्यूबॉइड में भी है, वो सब में है, जो आगे आएगा मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, the line segment where the faces of the 3D shape meet with each other are called edges.
ओके, नेक्स्ट है वर्टाइसिस। ओके, वर्टाइसिस, अगर बहुत सारे वर्टाइसिस, पहले तो वर्टाइसिस क्या है वो समझ लेते हैं बाद में। द कॉर्नर्स, और कॉर्नर मींस ये जो आप देख सकते हो, ये कोई 3D शेप आपके पास है, क्यूब सॉरी क्यूबॉइड है। क्यूब के बारे में तो सेम ही होगा, उसके अंदर भी ये क्यूबॉइड है, उसके ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स, उसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वो है वर्टाइसिस। अगर एक कॉर्नर है तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, और बहुत सारे हैं तो वो हो जाएंगे वर्टाइसिस। ओके, जो कॉर्नर। दूसरी डेफिनेशन उसकी, when the edges meet with each other are vertices। नेक्स्ट देख सकते हो आप, तो ये जो एजिस आपको पता चल गई, जहां पे वो एजिस मिलेगी, ये पॉइंट यहां पे आप देख सकते हो, ये पॉइंट के ऊपर 3 एजिस मिल रही है, देखो 1 2 एंड 3। तो ये जो पॉइंट है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, वर्टेक्स। एक है तो वर्टेक्स, बहुत सारी है तो वर्टाइसिस। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस। तो ये आपने देख लिया होगा। ये है वर्टाइसिस। ओके, अभी यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर फेसिस कितने होंगे, एजिस कितने होंगे और वर्टाइसिस कितने होंगे। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग जो 3D शेप है जो वो लेंगे हम। सबसे पहला 3D शेप में लेता हूं क्यूब। तो जो क्यूब है उसके अंदर कितने फेसिस होंगे, तो उसके अंदर आप फेसिस देख सकते हो, ये क्यूब है उसके अंदर 6 फेसिस है, 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6। तो क्यूब के अंदर है 6 फेसिस। ओके, नेक्स्ट एजिस उसके अंदर कितनी है, तो एजिस आप काउंट करोगे तो एजिस है 1 2 3 4। अगर एक फेस में 4 एजिस है तो वैसे कितने 6 है। ओके, तो टोटल होंगे 12 एजिस। ओके, वो आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो 1 2 3 4 देन 5 6 7, वैसे 8 9 10 11। अब काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 12 एजिस है। और वर्टाइसिस कितने हैं उसके अंदर, तो वर्टाइसिस है 8। में कितने वर्टाइसिस है, 8। तो ये था फर्स्ट क्यूब। नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड, तो जैसे क्यूब में फेसिस एजिस वर्टाइसिस है वैसे क्यूबॉइड में सेम होंगे। ओके, 6 12 और 8। नेक्स्ट थर्ड नंबर का शेप है कोन। तो जो कोन है उसके फेसिस कितने होंगे, तो उसके अंदर सिर्फ 2 फेसिस है। ओके, उसके अंदर सिर्फ 2, जो फ्रंट से दिखते हो और नीचे जो सर्कल है वो उसके सिर्फ 2 फेसिस। ओके, उसके अंदर एजिस कितने होंगे, तो एजिस है ओनली 1। उनमें एज कितना होगा, ओनली 1। और वर्टाइसिस, सॉरी उसका एज 0 होगा और वर्टाइसिस 1। कोन में सॉरी एज 1 और वर्टाइसिस भी 1। वर्टाइसिस जो कोन के ऊपर ऐसे जो पॉइंट होता है वो एक वर्टाइसिस हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का है स्फीयर। तो स्फीयर में फेसिस कितने होंगे, सिर्फ ओनली एक ही फेस आपको दिखेगा स्फीयर में। स्फीयर मींस आप कोई भी क्रिकेट का बॉल ले सकते हो, टेनिस बॉल, जो भी आपके पास है वो। स्फीयर में एक फेसिस, उसके एक फेस होगा, उसके अंदर एजिस कितने होंगे, तो एजिस भी एक ही होगा ओनली। और उसके वर्टाइसिस, उसके अंदर कोई भी वर्टाइसिस है नहीं। अगर एक वर्टाइसिस है तो एक उसके अंदर एज है तो वर्टाइसिस कोई होगा नहीं। क्यों, क्योंकि वर्टाइसिस कैसे फॉर्म होता है, दो या दो से ज्यादा जब एजिस मिलते हैं, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एज है तो उसके अंदर वर्टेक्स फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, एंड लास्ट वन फिफ्थ नंबर में लेता हूं सपोज सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर होगा फेसिस, तो उसके अंदर फेसिस कितने हैं,
तीन फेसेस, वन जो आपको सामने से दिखेगा ऊपर और नीचे, तीन फेस है। ओके, देन उसके अंदर एजेस कितने हैं? एजेस है उसके अंदर 2 एज है, और वर्टाइसिस, तो वर्टाइसिस उसके अंदर है 0। ओके, तो ये थे 3D शेप, उसके अंदर फेसिस, एजेस और वर्टाइसिस कितने कितने हैं वो। तो आज का सेशन में यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने जो 3D शेप के बारे में पढ़ा है वो आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, और ये जो सभी फिगर्स वो भी आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है, और सभी फिगर्स पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करनी है। ओके, और अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो। ओके, और ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन करके मेरे को सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो सीधा आप पूछ सकते हो। ओके, 3D शेप एकदम इजी चैप्टर है सॉलिड शेप्स में। ओके, अच्छे से ध्यान देना। आगे भी नेक्स्ट हम इसके बारे में ही, जो ये 3D ऑब्जेक्ट्स है, ओके, जैसे क्यूब है, तो वो फॉर्म कैसे होता है, उसकी नीड्स, वो आगे हम नया टॉपिक जो हमारा होगा नीड्स, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।